हाय फ्रेंड्स। कलाई पर बंधे हुए धागों का, अलग अलग रंग के धागों का अलग अलग महत्व है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अपनी कलाई पे कौन सा ऐसा धागा बांधें, कौन से रंग का धागा बांधें जिससे कि हमें तुरंत से तुरंत मदद मिले। सबसे पहले बता देती हूँ, मौली, कलावा जो हमारे मंदिर में हमेशा रखा हुआ होता है, वो धागा सबसे शुभ और सबसे पवित्र माना जाता है। उस धागे को जब आप अपने कलाई पे बांधते हैं तो आप ग्रोथ की तरफ, अबांडेंस की तरफ अपने आप बढ़ने लगते हैं। मन में पॉजिटिविटी आती है। इन धागों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट में बताऊंगी, जो आप सबको जानना जरूरी है। धागा बांधना अगर है तो, राइट। सो मौली सबसे पहले आती है और मौली हर कोई बांध सकता है। दूसरे धागे की बात करें तो काला धागा। काला धागा आपने बहुत से लोगों के हाथों में बंधा हुआ देखा होगा। काला धागा जब अपने हाथों में हम बांधते हैं तो मानते हैं कि सैटर्न का अगर नेगेटिव इफेक्ट है, शनि के नकारात्मक प्रभाव से हमें बचाता है। काला धागा आपको स्ट्रेंथ देता है, राइट। काला धागा जब हम बांधते हैं ना, मन में एक कॉन्फिडेंस आता है। सो ब्लैक को जितना नेगेटिव मानते हैं, कई बार ब्लैक हमारे लिए पावर शो करता है, राइट। तो काला धागा हम तब बांध सकते हैं। कौन बांध सकते हैं इसे? क्या हर राशि के लोग बांध सकते हैं इसे? ब्लैक थ्रेड ज़्यादातर उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है जिनके कुंडली में या फिर जिनकी राशि में शनि आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं, खुद भी एनालाइज कर सकते हैं अपने लिए, और फिर आप वो थ्रेड्स बांध सकते हैं। इसके बाद आता है पीला धागा। पीला धागा मतलब बृहस्पति। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे शुभ है। सो येलो थ्रेड बॉयज अगर हैं तो राइट हैंड में, गर्ल्स हैं तो लेफ्ट हैंड में बांध सकते हैं। आप अपने बच्चों को बांध सकते हैं। पीला धागा बहुत हेल्प करता है, बृहस्पति को तेज करता है। येलो कलर है प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस का, तो ये धागा आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सफ़ेद धागे की। सफ़ेद धागा उनको बांधना होता है जो मन में शांति चाहते हैं, जो पूरे के पूरे ऑरा में थोड़ा सा पीस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं। कई बार जब हम बीमार होते हैं, बड़े लंबे समय से बीमार आ रहे हैं, तो बॉडी अपने ऑरा में वैसे ही काफ़ी वीक हो जाती है, मन भी अशांत रहता है। उन लोगों को वाइट थ्रेड ज़रूर से अपने हाथ में बांधना चाहिए, राइट। बट इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान करना है कि जब आप वाइट थ्रेड पहने तो हो सके तो वाइट तारा मंत्र ज़रूर जाप करें, अगर हेल्थ के लिए आप कर रहे हैं, राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट कलर की, जो है ग्रीन। हरे रंग का धागा आप बांधेंगे। हरे रंग का धागा जितनी भी लोग बिजनेस में हैं, काम में हैं, कोई अपना शॉप है, अपना कोई बिजनेस है, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ग्रीन थ्रेड बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस की तरफ लेके जाता है। आप अगेन हरे रंग का धागा गर्ल्स लेफ्ट में और बॉयज, मेंस राइट हैंड में बांध सकते हैं। तो ये ग्रीन कलर का धागा आपके लिए, ये ग्रीन कलर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ लेके आता है, राइट। सो ये सारे कलर के धागे मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे, क्या हम 2-3 कलर एक साथ पहन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम पे एक ही कलर। धागों के साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग मौली या कलावा भी अगर बांधते हैं तो तब तक बांधे रहते हैं जब तक कि दूसरा नहीं बांध रहे। अब वो कलावा बेशक से अपने कलर में बिल्कुल फेड हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, फिर भी हम उसे बांध रहे हैं, ये गलत है। जब तक जो धागा आपने बांधा है वो बिल्कुल सही कंडीशन में है, कलर इंटैक्ट है, तभी तक वो बंधे रहना चाहिए। जहां लगे कि उसका कलर फेड हो रहा है या धागे में से रेशे निकलने शुरू हो गए हैं, आप उस धागे को मिट्टी में डिस्पोज कर दीजिए, नया धागा बांधिए उसकी जगह पे। और ये हर रंग के धागे के लिए बोल रही हूँ मैं। धागों से रिलेटेड ये बात हमेशा ध्यान रखें, जो चीज़ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है या पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, वो नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर सकती है अगर उसे संभाला नहीं जाए। इसलिए हर चीज़ को एक टाइम तक रखिए। अगर कोई धागा आपने बांधा है 15 दिन में, अगर वो ठीक है, आगे बढ़ा लीजिए 1 महीने तक। 1 महीने के बाद तो अपने आप ही चेंज कर दीजिए, ठीक है, दूसरा धागा बांध ले। आप सबके एक क्वेश्चन आएंगे कि हम धागा कौन से दिन बांधें। तो जिस तरह से मैंने कलर बोला है, मौली या कलेवा हम किसी शुभ दिन बांधते हैं, मतलब अगर घर में कोई पूजा पाठ हो, मंदिर गए हैं तो बनवा सकते हैं, राइट। तो अगर आपको मौली या कलेवा बांधने का मन कर रहा है
तो जो भी शुभ दिन आपके घर में आता है, पूजा पाठ करके अच्छे से उस मौली को धूप बत्ती दिखा करके फिर आप उसे अपने हाथ पे धारण कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर जाइए, पंडित जी से बनवाइए, वो मंत्र जाप करते हुए, अभिमंत्रित करते हुए धागा आपकी कलाई पे बांध देंगे। मंदिर आप किसी भी दिन जा सकते हैं और वो हर दिन शुभ होता है जिस दिन आप मंदिर जाते हैं, राइट। दूसरा, काला धागा। काला धागा या तो मंगलवार नहीं तो शनिवार को बांध लीजिए। तीसरा, पीला धागा। पीला धागा बृहस्पतिवार को बांधेंगे, नहा धो करके सुबह पूजा पाठ करके आप इसे बांधें। चौथे धागे की बात जो हमने की है, सफेद। सफेद एक ऐसा धागा है जो हेल्थ और पीस से रिलेटेड है, किसी भी दिन बांधें आप। बेस्ट तो बुधवार है, बुधवार के दिन बांध सकते हैं, राइट। इसके आगे अगर हम बढ़े, हरा धागा। हरा धागा अगेन हरियाली का है प्रतीक, तो मैं ये बोलूँगी बिजनेस से रिलेटेड है, सब चीज़ों से रिलेटेड है। आप सोमवार के दिन हरा धागा अपने कलाई पे बांध लीजिए, मंडे के दिन, राइट। सो सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप धागा बांध सकते हैं। तो बहुत सिंपल रख के ये सारे धागे आप सबके लिए हैं। एंड यस, अपने अपने हिसाब से जो भी जोन आपको नज़र आता है उस हिसाब से आप धागे बांध सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।